हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी लगभग सुबह के 6 बज गए हैं और बस मैं आ गई हूँ। अभी सबसे पहले भैंसों को निकाल देते हैं। मेरी मॉर्निंग रूटीन शुरू हो गई है। 5 बजे या 5:30 बजे के आसपास उठते हैं। उसमें फिर आधा घंटा सुबह उठकर चाय बनाते हैं या फिर गर्म पानी पीते हैं। फिर कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं, थोड़ा बहुत फ़ोन देखते हैं, तो इसमें निकल जाता है। सुबह सुबह का टाइम बड़ी जल्दी जल्दी निकलता है। तो थोड़ी सी देर तो मैं सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ोन चेक करती हूँ, उसके बाद फिर मेरे काम पर लगती हूँ। तो अभी सबसे पहले मैंने निकाल दिया भैंसों को बाहर। और आज रितिका के पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ी सी ठंड की शिकायत हो गई है। नहीं तो सुबह उठकर भैंसों को बाहर निकालना और दूध निकालना, ये सारे काम वो कर लेते हैं। मैं फिर मेरा एक दो और जो घर का काम होता है, मेरी डेली की रूटीन होती है, वो काम करती हूँ। पर आज मेरी रूटीन थोड़ी सी चेंज हो गई है, आज मुझे ही सारा काम करना है। तो भैंसों को बाहर निकालने के बाद अभी मैंने गर्म पानी में थोड़ी सी खड़ और चूरी भिगो दी है। रात को नहीं भिगोकर छोड़ते हैं हम, क्योंकि ठंड का मौसम है और रात को भिगोकर छोड़ देते हैं तो सुबह तक चाट बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। चाट लगा लीजिए या बाखर लगा लीजिए, हमारे यहाँ हम चाट बोलते हैं। तो सुबह गर्म पानी में भिगोकर छोड़ देते हैं और गर्म पानी में हम खड़ या चूरी कुछ भी भिगोते हैं ना, तो 15-20 मिनट में आराम से भीग कर फूल कर तैयार हो जाती है। तो अभी चाट मैंने भिगोकर छोड़ दी है और तब तक मैं निकाल लेती हूँ दूध। दूध निकालेंगे उसके बाद फिर चाय वगैरह पियेंगे, तब तक हमारी ये चाट भी तैयार हो जाएगी फूल कर अच्छी तरह से। और सर्दियों के मौसम में ज़्यादा ठंडी चाट पशुओं को डालनी भी नहीं चाहिए, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। पहले हमारे यहाँ गीजर नहीं था, तब तो हम थोड़े से लेट हो जाते थे। सुबह उठकर चूल्हा जलाते, फिर उसके बाद गर्म पानी करते, फिर भिगोते, या फिर हम जो रात को चाट बना कर रखते हैं उसमें भी गर्म पानी डालकर फिर हम भैंसों को डालते हैं। क्योंकि रात को हम जो चाट बना कर रखते हैं सुबह तक सर्दियों के मौसम में वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो उसमें भी थोड़ा सा गर्म पानी डालना पड़ता है। पर अभी गीजर लगवाने के बाद ये सारे काम मेरे कम हो गए हैं। अभी सुबह उठते ही चूल्हा नहीं जलाना पड़ता है। वैसे तो गांव के लोगों की रूटीन यही होती है, सुबह उठते ही सबसे पहले भैंसों को बाहर निकालना या पशुओं का काम करना, उसके बाद फिर चूल्हे का काम स्टार्ट हो जाता है हमारा। पर आजकल गांव में भी काफ़ी सुख सुविधा हो गई हैं, और वैसे सच बताऊं तो ये थोड़े बहुत काम या सुख सुविधा हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। क्योंकि सर्दियों में पूरा दिन निकल जाता था गर्म पानी करते करते, कभी कभी लाइट नहीं आती या फिर लाइट का टाइम टेबल कुछ ऐसा रहता। यहाँ गांव में तो फिर भी लाइट आ जाती है। हम खेत में रहते थे तो बड़ी लाइट की प्रॉब्लम रहती थी, फिर चूल्हे पर गर्म का पानी करना, फिर भैंसों को पिलाना, चाट के लिए रखना, तो पूरा दिन गर्म पानी करने में ही निकल जाता था। अभी ये गीजर लग गया है तो गर्म पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्दियों में गर्म पानी के बगैर कोई काम होता नहीं है। तो अभी दूध निकाल लिया है और अभी डाल देती हूँ भैंसों को सानी। पहले सानी डालूंगी, उसके बाद फिर चाय बनाऊंगी, क्योंकि आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। नहीं तो सुबह थोड़ा सा जल्दी दूध निकलता है, उसके बाद फिर सानी भी थोड़ी सी जल्दी डाल देते हैं। पर सर्दियों में थोड़ा सा लेट हो जाता है, तब भी चल जाता है। गर्मियों में तो ये रहता है कि सीधा सूरज लगता है, धूप हो जाती है, तो पशुओं को जल्दी पानी पिलाकर अंदर बांधना होता है। सर्दियों में ऐसा है कि धूप भी निकलेगी तो ये यहीं पर रहेंगी। सर्दियों में तो धूप सभी को अच्छी लगती है। और घास हमारे यहाँ 2 दिन से आया नहीं है। कल से रितिका के पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो घास नहीं आया था। और अभी ठंड बस जाती हुई है, और ठंड आती है और जाती है, तब तो सर्दी की शिकायत होती ही होती है। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी ख्याल रख लें, कि ये तो सबको पता है कि आती और जाती हुई ठंड बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं। हम बीमार होते ही होते हैं, थोड़ी बहुत लापरवाही कर लेते हैं तो भी। पर फिर भी घर में किसी ना किसी को सर्दी की शिकायत हो ही जाती है। और सर्दी जुकाम की शिकायत घर में एक को हो जाती है, फिर तो बस ये लगा लीजिए कि एक के बाद एक के बाद एक नंबर लग जाता है। तो अभी आप सबसे बातें करते करते मैंने मेरा भैंसों का सारा काम निपटा दिया है। दूध भी निकाल दिया है और भैंसों को सानी भी डाल दी है। अभी बना लेते हैं चाय। सुबह सुबह बस चाय नहीं पीते हैं, तब तक तो ये रहता है कि आज चाय भी नहीं पी है। वैसे तो मॉर्निंग की रूटीन चाय के बगैर शुरू नहीं होती थी, और आज सारा काम हो गया है। नहीं तो सुबह उठते ही सबसे पहले मुझे ये रहता था कि चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर अपने काम पर लगेंगे। और अभी मुझे बच्चों के लिए नाश्ता भी बनाकर तैयार करना है, क्योंकि अभी उनके स्कूल का टाइम हो गया है। अभी लगभग 7 बज गए थे। मैंने दूध निकाला और भैंसों को सानी डाली, इतना काम करते करते मुझे 1 घंटा लग गया था। तो अभी मैंने थोड़ा सा आटा गूँथ लिया है। बथुआ मैंने कल शाम को ही उठा कर रख दिया था, वही आटे मिक्स करके अभी इनके लिए बना देती हूँ पराठे और लहसुन। मैंने एक दिन कल या परसों इनके लिए लच्छा पराठा बनाया था, तो थोड़ा सा लहसुन घी में भुना हुआ बच गया था, वही डाल दिया मैंने। और ऐसे जिनको थोड़ा सा ज़्यादा काम रहता है या फिर सुबह मेरी तरह लेट लतीफ़ हैं, लेट उठते हैं, तो लहसुन भून कर रख सकते हैं, चटनी बनाकर
कभी कभी जल्दी होती है तो वो लहसुन डाल लें। 4-5 दिन तक आराम से चल जाता है। वैसे मैं तो ज़्यादातर अचार रखती हूँ, मेरा काम तो उससे भी हो जाता है। और सिंपल पराठा बना लेती हूँ, दूध नहीं, दही, अचार और पराठे। हमारा तो ये नाश्ता भी हो जाता है। लगभग मैं यही बनाती हूँ और नाश्ते में। तो अब इनके लिए पराठे मैंने बना दिए हैं और साथ में हमारे लिए चाय भी बनकर तैयार हो गई है। तो अभी पहले तो आराम से बैठकर चाय पी लेते हैं, बाकी का काम करेंगे बाद में, क्योंकि चाय चाय करते करते आज अभी 7:30 बज गए हैं और चाय आज अभी तक पी ही नहीं है। और किसी किसी दिन ऐसा होता है कि हमें काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है या फिर हम काम करने में लेट हो जाते हैं, तो उस दिन तो एक के बाद एक एक्स्ट्रा काम निकलने लगता है। या तो कोई आ जाता है या फिर हमारे काम ही हमसे ऐसे खिंड मिंड हो जाते हैं कि फिर निपट नहीं पाते हैं जल्दी से, क्योंकि लेट होने के बाद हम ये कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी काम निपट जाए और जल्दी जल्दी में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही जाती है। तो अभी चाय हमारी बनकर तैयार हो गई है, हम तीनों चाय पीते हैं, मैं, रितिका के पापा और ईशांत। रितिका नहीं पीती है, वैसे तो ये एक अच्छी आदत है चाय ना पीने की, पर हमें तो अभी आदत ऐसी हो गई है कि चाय के बगैर तो हमारी बैटरी चार्ज नहीं होती। चाय नहीं पीते तब तक तो ये रहता है कि अभी चाय नहीं पी है, उसके बिना तो हमारी दिन मॉर्निंग रूटीन भी स्टार्ट नहीं होती है। तो अभी चाय पीने के बाद मैं फिर से लग गई हूँ मेरे काम पर। सबसे पहला काम है मेरा दूध में मशीन लगाना, दूध में नहीं सॉरी, दही में मशीन लगाना। ये काम मैं सुबह उठते ही सबसे पहले करती हूँ। आज ये थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो बस सिंपल दही को मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालकर, हल्का सा गर्म, जैसा गर्म पानी हम सुबह उठते ही पीते हैं ना, बस वैसा गर्म पानी डालकर मशीन लगा देंगे और घी हमारा आ जाएगा। सर्दियों में थोड़ा सा गर्म पानी डालते हैं और गर्मियों में ठंडा पानी डाल देते हैं। मैं तो हमेशा ऐसे ही दही को भिगोती हूँ। वैसे हमारा ये डेली का काम है, तो अभी हमें एक्सपीरियंस भी हो गया है, कई साल हो गए हैं शादी के बाद, तो मेरा ही काम रहता है ये। और अभी दूध में मशीन लगाने के बाद, सॉरी दूध में नहीं, दही में, हमारे यहाँ दूध बोलते हैं तो मुझे वही आदत हो गई है। मशीन लगाने के बाद मैंने लगा दिया है दाल में तड़का। दाल में कल मैंने सिंपल सा तड़का लगाया था तो बच्चों को पसंद नहीं आई, क्योंकि बच्चे कुछ भी खाते हैं तो उनको वही रहता है कि परसों बनाई थी वैसी नहीं बनी है, परसों बनाई थी वैसी नहीं बनी है। तो इसमें मैंने तड़का नहीं लगाया था, उस दिन मैंने तड़का लगाया था कढ़ाई में डालकर। तो अभी मैंने फिर से वही लहसुन, हरी मिर्च और लाल मिर्च कट करके तड़का लगा दिया है, क्योंकि बच्चे एक बार कोई चीज़ खा लेते हैं तो फिर उनको वही सेम टू सेम टेस्ट चाहिए होता है। तो अभी घी नहीं आया था, मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है। एक बार मैं थोड़ा सा पानी डालकर मशीन लगा देती हूँ। वैसे हमारे यहाँ हम दूध भिगोते हैं तो पहले दही में मशीन लगा देते हैं, 5 मिनट के लिए ऐसे ही बिना पानी डाले दूध को चलाते हैं, उसके बाद फिर पानी डालकर चलाते हैं। पर मैंने आज साथ में पानी डाल दिया था, क्योंकि मुझे आज थोड़ी सी जल्दी है। अभी ईशान चला गया है स्कूल और रितिका भी स्कूल के लिए तैयार हो रही है। और मैंने बताया था ना आप सबको कि हम ये सोचते हैं ना कि जल्दी में थोड़ा सा भागम भाग में काम निपटाते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। मैंने दूध में थोड़ा सा ज़्यादा गर्म पानी डाल दिया था, तो इसी वजह से आज मुझे काफ़ी परेशान होना पड़ा। बाद में फिर ठंडा डाल दिया, फिर गर्म डाल दिया, तो ऐसे करते करते मेरा देगचा पूरा ऊपर तक भर गया था। अभी रितिका स्कूल के लिए तैयार हो गई है, अभी खाना खा लेती है, उसके बाद ये भी स्कूल चली जाएगी और मैं फिर से लग जाऊंगी मेरे काम पर। और रसोई देखिए मेरी कितनी फैल गई है। 2 बार तो सुबह से मैंने चाय बना ली है और बच्चों के लिए खाना बनाया था, तो बस सुबह से भागम भाग में रसोई मैंने पूरी तरह से फैला कर छोड़ दी है। अभी निकल आई है काफ़ी अच्छी धूप। ये कपड़े मैंने कल शाम को धोए थे तो फिर मैंने बाल्टी में भर कर रख दिए थे, तार पर डालकर नहीं छोड़े थे। अभी इनको धूप में डालकर छोड़ देती हूँ। कभी कभी मेरे पास टाइम रहता है तो मैं तार पर डालकर भी छोड़ देती हूँ, नहीं रहता है तो मैं बाल्टी में रख कर छोड़ देती हूँ। और आज भी हवा थोड़ी सी ज़्यादा ही तेज़ की चल रही थी, लेकिन फिर भी मैं छत पर नहीं गई थी कपड़ों को सुखाने के लिए, बस यहीं पर सुखा कर छोड़ दिए हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े भी नहीं हैं, थोड़े ही कपड़े हैं और ये कपड़े लगभग सूख ही गए हैं। मशीन में सुखाने के बाद कपड़े लगभग सूख ही जाते हैं। और आज काफ़ी तेज़ की धूप निकली हुई, तो अभी इन्हें थोड़ी सी देर सुखाकर फिर बाद में तय बना कर रख देंगे। और छत पर मैं कपड़े सुखा देती हूँ, फिर तो बस मैं शाम को ही जाती हूँ कपड़े उतारने के लिए। और सच बताऊँ तो छत पर जाने आने में मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है, तो इसीलिए मैंने आज कपड़े यहीं पर फैला दिए हैं। अभी कपड़े फैलाने के बाद फिर मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा भैंसों का। झाड़ू मैंने लगा दी है, झाड़ू आज मैंने पूरे घर में अभी लगाई है। यहाँ पर आंगन में भी झाड़ू लगा दी है और भैंसों के ठाणों में भी झाड़ू लगा दी है, क्योंकि झाड़ू लगाने में भी मुझे 1-1.5 घंटा आराम से लग जाता है।
और आज तो मैंने सुबह की और दोपहर की दोनों टाइम की झाड़ू एक बार ही लगाई है, क्योंकि सुबह उठते ही एक बार मैं मोटी मोटी झाड़ू लगाती थी, उसके बाद फिर मेरे काम पर लगती थी। पर आज मुझे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा काम था, तो मैंने सुबह उठकर झाड़ू नहीं लगाई थी, बस बच्चों के जाने के बाद इकट्ठी ही पूरे घर में झाड़ू लगा दी है। तो ऐसे मेरा थोड़ा सा टाइम जो मैं काम करने में लेट हुई थी वो बच गया है। तो अभी मैं आ गई हूँ रसोई में। ये रितिका के पापा सब्जी लेकर आए थे, उठ गए थे और अभी चले गए हैं खाना खाने के बाद खेत। खेत तो उनको जाना ज़रूरी होता है, खेत नहीं जाते हैं तो पूरा दिन फिर उनको ये रहता है कि खेत नहीं गए, खेत नहीं गए, और कल भी नहीं गए थे और आज भी नहीं जाते, फिर तो बस ये हो जाता कि कुछ छूट गया है हमारा। तो अभी उनकी तबीयत तो ठीक है, बस थोड़ी सी सर्दी की शिकायत हो गई है। तो वो चले गए हैं घास लेने के लिए और मैं लगी हुई हूँ मेरे काम पर। ये सब्जी वगैरह उठाकर रख दी है और उसके बाद फिर मैं अभी बर्तन निकाल लेती हूँ। आज बर्तन थोड़े से ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं और बर्तन भी आज मैंने सुबह से लेकर अभी तक के दोपहर के खाने तक के सारे बर्तन इकट्ठे कर रखे हैं, धोए नहीं है एक बार भी। और आज सुबह मैंने बच्चों के लिए माइक्रोनी बनाई, उसके बाद फिर 2-3 बार चाय बनी, फिर खाना बनाया, तो बर्तन थोड़े से ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। पर उससे पहले अभी मैं रसोई को साफ़ कर लेती हूँ और मेरा अंदर का जो थोड़ा बहुत काम बाकी है वो निपटा लेती हूँ। ये थोड़ा सा दूध है, इसको छान कर ढक कर रख देंगे। कभी कभी तो दूध थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। अभी हमारी भैंस की डिलीवरी को 4-5 महीने हो गए हैं, मतलब कि बाकड़ी हो गई है। तो बस ऐसा ही रहता है, मूड की बात होती है। भैंस के बाकड़ी होने के बाद तो कभी ज़्यादा दे देती है, कभी कम दे देती है। तो कम होता है उस दिन मैं उठा कर रख देती हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा होता है उस दिन आराम रख देती हूँ गर्म होने के लिए। तो अभी दूध उठा कर रख दिया है, उसके बाद फिर गैस को भी साफ़ कर देती हूँ। और ये मेरे स्लैब के कवर ऐसे हैं बिल्कुल बेकार। वैसे अभी हमारे यहाँ गांव में तो कवर वगैरह कुछ भी मिलते नहीं हैं और ऑनलाइन मैं मंगवाती नहीं हूँ। आप सब बोलते रहते हैं कि दीदी ऑनलाइन मंगवा लिया करो। कोशिश तो की है मैंने 1-2 बार देखने की, पर मुझे समझ में नहीं आए। अभी तो बस किसी दिन मैं भिवानी जाऊँगी तभी लेकर आऊँगी। सोच तो रहे हैं हम जाने की, पर टाइम मिलेगा तभी जाएंगे। सर्दियों में दिन भी इतने छोटे छोटे हो जाते हैं कि काम करते करते ही पूरा दिन निकल जाता है और बाज़ार जाने में टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है और मुझे घर से बाहर निकलने में आलस भी थोड़ा सा ज़्यादा आता है। तो दिन थोड़े से बड़े बड़े होने लगेंगे तभी जाऊँगी मैं। तो अभी आप सबसे बातें करते करते मेरा सारा काम हो गया है, गैस की साफ़ सफाई भी हो गई है। अभी एक काम बाकी है लास्ट का, बर्तन साफ़ करना। तो चलिए अभी बर्तन और साफ़ कर लेते हैं। तो ये देखिए कितने बर्तन इकट्ठा हो गए हैं, एक बारात के बर्तन इकट्ठा कर लिए हैं आज तो मैंने। इस तरह बर्तन इकट्ठा बारात वगैरह में ही होते हैं हमारे यहाँ, तो ऐसा ही बोल देते हैं। थोड़े से ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं तब कि एक बारात के बर्तन इकट्ठा हो गए हैं। और मैं इतने ज़्यादा बर्तन कभी भी इकट्ठे नहीं करती हूँ, साथ साथ धोती रहती हूँ, क्योंकि थोड़े से ज़्यादा बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं फिर मुझे समझ में नहीं आते, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे बर्तनों को साफ़ करने में। किसी किसी को आदत होती है कि झटपट साफ़ कर लेते हैं, वैसे मैं वीडियो को स्पीड में कर देती हूँ तो आप सब बोल देते हैं कि दीदी बर्तन तो बड़ी स्पीड में साफ़ करते हो। ये वीडियो में ही स्पीड होती है, वैसे मुझे बर्तन धोने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और पानी की तो पूछिए ही मत, 2-3 बाल्टी पानी तो मैं बिखेर ही देती हूँ। माँ मुझे हमेशा बोलती है कि पानी थोड़ा सा ज़्यादा बिखेरती है, क्योंकि पहले टाइम में पानी की प्रॉब्लम रहती थी, अभी वो प्रॉब्लम हमें तो है नहीं, तो उन्हें आदत है थोड़ा सा कम पानी इस्तेमाल करने की। पर हमने जो प्रॉब्लम कभी देखी नहीं, तो हम तो पानी उसी हिसाब से बरतते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही बिखेरते हैं। तो ये थी मेरी मॉर्निंग रूटीन, सुबह की भागम भाग, मेरी नहीं हम सब की, क्योंकि एक हाउसवाइफ की यही मॉर्निंग रूटीन होती है। सुबह उठते ही लग जाओ घर के कामों में और फिर पूरा दिन लगे रहो। वैसे तो एक हाउसवाइफ हो या फिर कोई वर्किंग वूमेन हो, काम तो सभी को करना पड़ता है, चाहे हम घर का करें या फिर बाहर का करें। और बाहर जाते हैं तब भी हमें घर का भी करना पड़ता है और बाहर का भी करना पड़ता है, तो ये सब तो चलता ही रहता है। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट नहीं बोलूँगी आज, गुड आफ्टरनून।